दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का सीखेंगे सम नंबर 3। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो 3 सम हैं वो 3 सम आज हम सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला सम है, आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक साइड में लेकर बैठो, और अगर नहीं है तो फिर मैंने जो आपको टेक्स्ट बुक का पेज भेजा है उसमें से नोटबुक में लिखकर ये 3 क्वेश्चन साथ में लेकर बैठो। अदरवाइज आपको इसमें कुछ पता चलने वाला है नहीं, ये मुझे पता है। तो साथ में लेकर बैठोगे तो सब कुछ पता चलेगा, बराबर। अब ये समझो कि भाई फर्स्ट में रीतु डाउनस्ट्रीम में कितना जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एंड इन अपस्ट्रीम शी गोज 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब ये समझो, सबसे पहले बहुत अच्छे से समझो कि जैसे हम साइकिल लेके जाते हैं, साइकिल लेके अगर हम जा रहे हैं और सामने से अगर विंड का जो फ्लो है ना वो अगर हमारे सामने से आता है तो क्या होगा कि हमें पेडल ज्यादा मारने होंगे। क्यों पेडल ज्यादा? क्योंकि हमारी जो स्पीड है ना उसको सामने का जो फ्लो है ना वो उसको रोकने वाला है। और अगर पीछे से विंड आ रहा है और हम साइकिल लेके जा रहे हैं तो आराम से 2 पेडल में तो 5 पेडल जितना हम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ में जो विंड ब्लो हो रहा है ना उसकी स्पीड भी उसमें इंक्रीज होती है। तो अब ये समझो कि डाउन स्ट्रीम को ये समझ कि ऐसे जाना है। चलो ऐसे जाना है तो फिर क्या होगा कि भाई यहाँ से जो विंड आ रहा है मतलब ये स्लोप, तो स्लोप में जा रहा है तो स्लोप में क्या होगा, स्लोप में ये उसकी बढ़ जाएगी स्पीड। कितनी बढ़ेगी? तो क्या जितना स्लोप है तो उसमें, अब इसमें अगर वो फ्लो कहाँ पर कर रहा है तो सी कहाँ पर फ्लो कर रही है, सी इज फ्लोइंग इन द रिवर। तो रिवर का जो फ्लो होता है ना, रिवर का करंट, रिवर करंट मतलब रिवर का जो फ्लो होता है खुद का, बराबर। तो वो जो है ना डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसके साथ वो जुड़ेगा उसकी खुद की स्पीड के साथ में। और अगर वो अपस्ट्रीम में जाती है तो क्या होगा कि जो करंट की स्पीड है ना वो इतनी माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये समझ के रखो। अब हमें यहां पर ये फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो अब हम ये लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये मैं लिखता हूं। एंड द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब ये समझ लो कि हमने क्या लिया, स्पीड ऑफ रोइंग, उसकी रोइंग की जो स्पीड है ना इट इज x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। करंट की जो स्पीड है ना इट इज y किलोमीटर। अब यहां पर ये समझो कि भाई हाँ, अब साइंस का आपका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन सा है भाई, तो कि भाई हमें ये पता है सर कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर ये बोला गया है कि भाई 20 किलोमीटर उसको 2 घंटे में कहां पर ट्रैवल करना है, इन डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड खुद की स्पीड प्लस करंट की स्पीड हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं x प्लस वाई। चल रहा है पता, क्योंकि x क्या है, स्पीड, स्पीड दोनों मिल जाएगी ना, क्योंकि उसकी खुद की स्पीड के साथ में करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी। देन डिस्टेंस कितना रहेगा, तो क्या भाई डिस्टेंस उसको 20 किलोमीटर जितना कवर करना था तो फिर 20 किलोमीटर कर लिया हमने इन 2 आवर्स। प्रेजेंट टाइम इज 2 आवर्स, तो x प्लस वाई कितना मिलेगा भाई, 10 मिलेगा। चला पता, तो अब यही चीज मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड देयरफॉर नाउ आवर स्पीड इज x प्लस वाई। चलो x प्लस वाई कहां से आया, तो क्या भाई स्टील वाटर की तो थी लेकिन उसके साथ में ऐड क्या हो जाएगा, करंट की स्पीड, तो इसलिए इसके ऐड किया। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, 20 किलोमीटर, एंड टाइम, टाइम इज 2 आवर्स, देन 10, therefore
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब दूसरा भी यही है, देखो कैसे। तो अब वो कहां पर अपस्ट्रीम में आता, तो अपस्ट्रीम में करंट फ्लो सामने से आएगा, तो उसकी स्पीड को उतना वो माइनस करने वाला है, बराबर। मतलब स्पीड उसकी फिर उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो उसकी खुद की स्पीड मतलब रोइंग की स्पीड उसमें से माइनस क्या करेंगे, करंट की स्पीड, बराबर। तो फिर हमें स्पीड मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब वहां पर कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर। देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये आया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब आपको एग्जाम में जब भी लिखते हो देन मस्ट यहाँ पर स्टेटमेंट तो डालना है। कौन सा डालेंगे स्टेटमेंट, के भाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बिकॉज हम y को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देन y कटा, देन वी आर गेटिंग 2x इज इक्वल टू 12, therefore x इज इक्वल टू 12 by 2, therefore x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। Putting x equal to 6 in equation number 1, then we will getting y is equal to 4 किलोमीटर। तो अब चला पता, तो कि भाई आंसर क्या मिला हमें, कि भाई द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ठीक है, अब सेकंड सम बहुत अच्छा है, पढ़ो बहुत अच्छे से, एक वो वीडियो पोस्ट करके 1-2 बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, खाली पढ़ो, बराबर। अब सबसे पहले देखो कि जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सम होते हैं तो उसमें हमें फाइंड मतलब अज्यूम क्या करना है। तो सर हाँ आपने बोला है कि 95% केस में आपको जो फाइंड करना है वही अज्यूम कर लेना है। तो चलो यहाँ पर भी डायरेक्ट उसने बोला ही है कि देन फाइंड कि भाई वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, तो वही लिखते हैं, लेट टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय वन वुमन इज इक्वल टू एक्स डेज, कितने दिन में वो खत्म करती है, तो हम वहां पर x डेज लेते हैं। फिर टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय वन मैन अलोन, अलोन वर्ड है, बराबर। अब ये समझो थोड़ा, मैं ये बोलता हूं कि हमारे घर पर हमने कोई फर्नीचर का काम निकाला, बहुत अच्छे समझ हमने फर्नीचर का कोई काम हमारे घर पे निकालना है, उसमें कारपेंटर फर्नीचर का काम करता है। अभी उसने ये बोला है कि भाई आपका जितना भी फर्नीचर का काम है ना वो मैं 8 दिन में कंप्लीट करने वाला हूं बेटा, 8 दिन में। उसने ये बोल दिया है कि आपका जो काम है ना वो मैं 8 दिन में कंप्लीट करूंगा। एक ही बंदा है, एक सिंगल में। अब मैं बोलता हूं तो कि भाई आधा काम कितने दिन में हो जाएगा, एक मतलब फिर से एक आदमी जो है ना, एक बंदा वो 8 दिन में काम बोलता है कि आपका काम 8 दिन में मैं करके आपको दे दूंगा ये सब, बराबर। तो मैं ये बोलता हूं कि आधा काम कितने दिन में होगा, सर वो तो 4 दिन में आधा काम तो कर लेगा ना। हाँ कैसे आया, तो क्या भाई नंबर ऑफ डेज, आधा काम देखो एक पूरा काम मतलब कि 8 डेज एंड 1 वर्क, मतलब पूरा काम एक दिन में उसने कर लिया है बाय 1 में, बराबर। अब एक ही एंड फ्रॉम 1 में, बराबर। अब एक ही बंदा है, मैं तो बोलता हूं, और एक बंदे ने ये पूरा एक काम नहीं लेकिन आधा काम कितने दिन में हुआ, तो कभी 4 दिन में वो हाफ वर्क डन करता है, आधा काम वो पूरा करता है। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे कि भाई नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय
8 दिन टोटल थे, मतलब ये टोटल दिन है और ये जितने दिन काम किए उतने दिन है। और हाँ, मैं बोलता हूँ कि कितने दिन कितने लोगों ने काम किया, तो एक ही बंदे ने काम किया। अब हाँ, अब देखो, चलो मैं बोलता हूँ एक ही जगह पर 2 बंदे होते तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों लाते हो यार? कोई बोलता है सर किसकी स्पीड अलग, स्पीड मतलब काम करने की किसी की स्पीड अलग है, किसी की कम स्पीड है। ऐसा सोचना नहीं है, हमें तो यही सोचना है कि सबकी स्पीड इक्वल ही है। ऐसे क्वेश्चन आए समय सुनते ऐसे क्वेश्चन लाते हैं भाई, बराबर। लेकिन ये समझ लो कि नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी स्पीड एक से सेम ही, ये समझ के करना है आपको, बराबर। अब ये समझो 4/8, हाँ, अब 2 बंदे हैं तो क्या सर 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो कैसे? देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8/8, तो मतलब 1 वर्क कंप्लीट हो गया, एक काम कंप्लीट हो गया, बराबर। क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पीपल, तो उससे एक काम कंप्लीट हुआ। अब अगर हमने ये लिया था पहले 4 डिवाइड बाय 8, तो हमें आंसर मिला 1। ये क्या हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीपल, तो ये वर्क डन मतलब कितना वर्क कंप्लीट हुआ, 1/2 वर्क कंप्लीट हुआ, बराबर। अब इसका कंक्लूजन क्या निकालना है, ये समझो कि इससे हमें ये, हाँ, तो फिर मैं ये दूसरी एक बात देखो, उसको थोड़ा ये समझ लो अच्छे से। 8 दिन में एक बंदा काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? सर हाँ, आपने बोला कि भाई यहाँ पर तो 4/8, तो 4 दिन में कितना होता था, 4/8 जितना होता था एक बंदे से ही। तो फिर 8 दिन में, अरे सॉरी, एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता? तो क्या सर 1/8 जितना होता, क्योंकि 8 दिन में मतलब टोटल दिन तो इतने लगने वाले, और एक ही दिन में एक ही बंदे ने काम किया, तो 1/8 जितना। अब 2 बंदे होते तो एक दिन में कितना काम कर पाते हो? तो सर ये करो ना, 1 × 2/8, देन 1/4, 1/4 काम कंप्लीट होता। चल रहा है पता? तो हाँ, तो अब इसका मतलब ये निकलना है कि एक दिन में एक बंदा कितना काम कर पाएगा, तो 1 नंबर जितने डे लगते हैं। तो अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट डालता हूं, देखो बहुत, अब तो बहुत इजीली आपको पता चलेगा, समझो कि भाई वन वुमन alone can finish the work in 1 day। कितना आएगा सोचो, कितना आएगा? वहां पर क्या था, 8 दिन में काम कंप्लीट होता था ना, यहां पर कितने दिन में होता है, 8x दिन में होता है। और एक दिन में कितना आएगा, 1/8, तो यहां पर क्या आएगा, 1/x जितना काम वो कंप्लीट करने वाली है, 1/x, बराबर। फिर 1 मैन alone can finish the work in 1 day, 1 ही मिलेगा, ऑब्वियस बात। चलो अब फिर मैंने क्या बोला था कि 2 बंदे इकट्ठे हो गए, तो क्या होता था कि 2 बंदे इकट्ठे हो गए तो 2 बंदे क्या करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। तो जो काम पूरा 8 दिन में होता था वो 4 दिन में हो गया। तो यहां पर कितनी, पहले की इक्वेशन में क्या है कि 3 वीमन, तो 3 वीमन एक्स मतलब जो भी दिन है उसमें कितना काम कर पाएंगे, तो समझो एक ही दिन पहले तो क्या भाई 3 वीमन बराबर टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। मैं ये समझाने के लिए 1 डे कितना है, तो क्या 3 वीमन हो गई तो 3/x जितना काम कंप्लीट होगा। फिर वहां पर हमने देखो 4/y किया था, अरे 4/8 किया था। अब 3 वीमन है, उसकी जगह पर अगर 3 वीमन ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया, मतलब 3 दिन में वो कंप्लीट कर लेते हैं, वो काम को वो लोग 3 दिन में कंप्लीट करते। तो क्या फिर वीमन तो 3 की 3 है, टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, तो फिर 3 × 3/x जितना काम होगा। जितने भी नंबर ऑफ डेज काम कितना कंप्लीट होगा वही की बात होगी, तो क्या 9/x जितना काम कंप्लीट करेंगे ये लोग। अब सिमिलरली कितने हैं, तो क्या 6 लोग हैं, 6 मैन है, 6 मैन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क
इन कितने दिन है भाई उसमें भी 3 दिन ही लगते हैं, बोलो। देन 6 3 जा 18 बाय। अब क्या होगा, तो कि ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो कितना काम कंप्लीट कर, पूरा का मतलब क्या हुआ, एक पूरा काम करते हैं। तो इसका मतलब ये निकालेंगे कि भाई 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1 वर्क कंप्लीट, बराबर। अब देखो सर इतना ज्यादा लिखना है एग्जाम, अरे नहीं यार इतना ज्यादा थोड़ी लिखना है एग्जाम में तो हमने ये पहले अज्यूम कर लिया समझ। उसके बाद में ये तो मैंने आपको समझाया है, सिखाया है कि कैसे होता है, ये सब नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे देना है कि 3 women together can finish the work in 3 days equal to 9/x and 6 men together can finish the work in 3 days is equal to 18/, ये दो स्टेटमेंट ही लिखने हैं, बराबर। ये आया हमारा नंबर 1। सिमिलरली अब आप बोलोगे देखो आपको स्टेटमेंट डालने हैं, लेकिन यहाँ पर जगह के प्रॉब्लम के हिसाब से मैं वो नहीं लिखता हूँ, आप समझ लेना कि भाई अब ये है दूसरी कंडीशन, अरे मैंने सॉरी दूसरी कंडीशन पहले लिख ली, तो कोई नहीं अब पहली कंडीशन फिर से लिखता हूँ, ठीक है, आपको पता चला ये दूसरी कंडीशन है। अब कंडीशन पहले ही, अब 2 वुमेन है तो क्या हो जाएगा, और कितने दिन है 4 दिन, देन 2 4 जा 8/x प्लस 5 में और कितने दिन है 4 दिन, देन 5 4 जा 20/1, कितना काम कंप्लीट हुआ, एक पूरा काम। तो ये दो इक्वेशन मिले, चला पता, बहुत अच्छे से यहां तक पता चल गया तो फिर इसमें कुछ है नहीं, इतना ही पता रखना है कि एक दिन में एक बंदी कितना काम कर पाएगी 1/x जितना। अगर मैं बोलता हूँ 5 दिन है तो 5/x जितना, अगर मैं बोलता हूँ कि 5 दिन तो है ही है, 5 दिन में काम, बराबर, और 3 बंदियां मिल गई तो 15/x, हाँ ऐसे रहते हैं, बराबर। चलो अब ये आया, अब यहां से आगे बढ़ने का रास्ता तो मेरे से भी अच्छा आपको पता है, क्या करना है, तो क्या भाई लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, देन यहां पर मिलेगा हमें 1/x, मतलब ये 9 a में कन्वर्ट होगा प्लस ये कन्वर्ट होगा 18 b में इज इक्वल टू 1, और यहां पर ये कन्वर्ट होगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। अब इसको एलिमिनेट करेंगे दोस्तों, एलिमिनेशन के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 20, और कुछ सोचना नहीं है, अरे यार 20 से क्यों करता हूँ, इसको 8 से कर लेंगे और इसको 9 से कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम विल बी 72 और ये दोनों की साइन इक्वल है, तो फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट, बराबर। तो अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, समझो इसको 8 से किया तो हाँ स्टेटमेंट तो डालेंगे ही, आपको पता है कौन सा स्टेटमेंट डालना है, कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/8, 1 ने इसको 3 नंबर देता हूँ, 3/8 एंड 4/9 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। अब ये आया 72a प्लस 18 8 जा 144b इज इक्वल टू 8। अब यहां पर आएगा 72a प्लस 29 जा 180b इज इक्वल टू मिलेगा हमें यहां पर 9, माइनस माइनस एंड माइनस, देन ये गया। अब यहां पर क्या मिल रहा है -36b एंड ये है -1, देयरफॉर दोनों साइड माइनस गया, देन b इज इक्वल टू 1/36। अब क्या करना है दोस्तों, b is putting b is equal to 1/36 into इक्वेशन नंबर 1, बराबर, या तो 2, बराबर, क्योंकि 1 या 2 दोनों में किसी एक में डालेंगे, लेकिन 1 में ही डालेंगे क्योंकि 36 यहाँ से कटेगा, बराबर, और ये आपको सिंप्लीफाई खुद कर लेना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो b की तो ऐसे ही मिल जाएगी, b is equal to 1/36, therefore y करके करते हैं कि हमने अज्यूम क्या किया था 1/y is equal to b, therefore y is equal to 36, बराबर, फिर आपको x खुद कर लेना है। अब चलो अब नेक्स्ट सम में जाएंगे। नेक्स्ट सम में ये है
अच्छे से पोज करके, और खुद आज के आज कर लेने हो। चलो अब रूही वाला सा वेरी इजी सम। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टोटल, बराबर, एंड शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस इन 4 आवर्स। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय द बस, देन इट टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 10 मिनट ज्यादा लगता है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। अब ये समझो इसमें उसको थोड़ा डिस्टेंस कहाँ ट्रेन में कवर करना है और थोड़ा डिस्टेंस करना है बस में। तो दोनों में कंडीशन तो अलग अलग है, लेकिन दोनों टाइम ट्रेन की और बस की स्पीड तो सेम ही रहने वाली है, लेकिन डिफरेंट क्या है, तो ट्रैवल मतलब डिस्टेंस कवर, ये डिफरेंस, बराबर। अब ये समझिए वही कि भाई जो फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लेते हैं। देन स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब ये समझ लो कि फॉर फर्स्ट कंडीशन, चलो केस 1 जो भी आप बोलते हो, अब ये समझ लो कि कंडीशन पहली ये है कि टोटल ट्रैवलिंग कितना है उसका। तो मैं बोलता हूँ चलो टोटल ट्रैवलिंग कितना है, तो क्या भाई उसका टोटल है 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वरना सभी सुन सर ये अरे यार डिस्टेंस है किलोमीटर में। अब ये समझो कि भाई 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, देन 60 किलोमीटर डिस्टेंस ही है, लेकिन ये किस में है, क्योंकि ये ट्रेन से है, और बस से कितना है, बस से रिमेनिंग अब 300 किलोमीटर है, तो रिमेनिंग बाकी कितना बचेगा, 240 किलोमीटर। टोटल तो कितना कवर करना है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन सर हमें तो स्पीड फाइंड करनी है, आप ये क्या है, हाँ वही तो करना है। अब देखो वही वाली साइंस वाली बात है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड इसमें x है, डिस्टेंस कितना है, तो क्या सर डिस्टेंस तो है इसका, ट्रेन की मैं बात करता हूँ, ट्रेन के लिए 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम कितना है 4 आवर्स, 4 टाइम हो, ये टाइम है। तो मतलब अब क्या करना है ये समझो। तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 15, अरे 15 तो अकेला थोड़ी उसने किया है, मिला के 4 घंटे हुए हैं ना, मिला के हुए हैं। सर आंसर मिल गया, अरे यार कहां से आंसर मिला, x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर आ गया ना, इसको काटो ना मिल जाएगा आंसर। यार नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा ये समझो, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है उसने कि भाई 4 के 4 घंटे उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है क्या, 4 के 4 घंटे उसने थोड़े ट्रेन से किया है ट्रैवल, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो मैं ये बोलता हूं कि टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर करना है 300 किलोमीटर, उसमें से उसने किया है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो मतलब उसका मतलब ये है तो कि भाई ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, देन इट इज 1/x प्लस 1/y लेना होगा, तब जाके उसकी टोटल स्पीड हमें मिलने वाली है, बराबर। क्योंकि देखो ये मेन मूवमेंट जैसा ही है इसमें, क्योंकि ये समझो कि भाई पार्टली का अगर दोनों मिला के आ गए, पार्टली का आया है, तो इसमें भी यही है ना कि पार्टली बाय मेन एंड पार्टली बाय वीमन, उसमें भी यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो कि भाई 4 घंटे में टोटल 4 आवर है, 4 आवर, तो ये 4 तो इसका अकेली ट्रेन का थोड़ी है, तो साथ में ही जाना होगा ना। तो अब इसके साथ में हम ऐड करेंगे किसका, बस का। बस में है y स्पीड इज इक्वल टू उसका है 240 एंड अपॉन 4 आवर्स।
लेकिन ये मिला के है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि भाई 4 आवर क्या है, वो दोनों का मिला के है ना, तो 1/x जो है ये क्या है, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, एंड 1/y क्या है, डिस्टेंस कवर बाय बस। अब वो क्या कर रहा है बंदा, 60 किलोमीटर उसमें करता है, तो इसका मतलब ये निकालना है कि भाई 4 तो मिलना ही मिलना है यहाँ पर, इज इक्वल टू 60/x प्लस यहाँ पर क्या मिलना है, यहाँ पर मिलना है 60/y। ये काटा, तो 4 घंटे में इतना डिस्टेंस वो कवर कर पाता है, बराबर। तो इसका मतलब कंडीशन 1 से हमें क्या मिलेगा, ये लिख लेना है उसको दिखाने के लिए, भाई लो आत्मा की शांति रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी स्पीड कितनी है, तो क्या भाई स्पीड है ना, इसकी स्पीड मुझे मिलेगी x किलोमीटर, लेकिन डायरेक्ट मैं लिखूंगा, यहां से मैं समझ चुका हूं सब चीजें, तो मैं क्या करूंगा कि भाई उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है बाय बस, तो बाय बस उसने किया है, नहीं यहाँ पर तो नहीं काट पाऊंगा, 4 ही रखना है, सॉरी दोस्तों, क्यों फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने काटा नहीं है, क्योंकि मैं 4 को इक्वेट करने जा रहा हूँ, बराबर। अब ये देखो कि भाई देन बस से कितना हो जाएगा, ट्रेन से 60/x प्लस बस से हो जाएगा 240/y, और इसका कितने टाइम में, तो 4 घंटे में। ये दोनों का देखो पार्टली इतना x मतलब ट्रेन से आया और इतना आया किससे, डिस्टेंस ट्रेन से, अरे बस से, बराबर। ये हमारी कंडीशन 1 का 1 हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन में मैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं लेता हूं, सेकंड कंडीशन में सोचो कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब 100 किलोमीटर बाय ट्रेन है, उसका मतलब क्या करेंगे कि भाई 100/x प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस, अब 100 तो चले गए, तो बाकी कितने बचे 200, देन 200 किलोमीटर बाय बस इज इक्वल टू कितना टाइम, 10 मिनट लॉन्ग। यहां पर प्रॉब्लम खड़ा हो, देखो 10 मिनट ही लॉन्गर है, तो 4.10 अरे यार नहीं रख सकते। अब ये समझो, यहां पर ये 4 है ना, इसको मैं अज्यूम क्या करूंगा कि भाई 4 आवर्स, तो 4 आवर के मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कितनी हो जाएगी 240, लिख ही लो 4 आवर्स से, तो उसको मैंने 240 मिनट में कवर किया। अब क्या बोलता है कि 240 10 मिनट लॉन्गर, तो यहाँ 240 की जगह पर क्या हो जाएगा, हाँ 250, बराबर। अब क्या होगा दोस्तों, तो क्या भाई अब तो सर आप पहले ये इक्वेशन नंबर है ना 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, अरे कर लेते हैं, चलो फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट 60 ऊपर से कॉमन, देखो 60 कॉमन, तो यहाँ मिलेगा 1/x प्लस यहाँ से 60 कॉमन है तो 4, देन अपॉन y इज इक्वल टू 240। अब क्या आया, तो क्या भाई 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 240/60, देन ये है 4, देयरफॉर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4, ये मिला इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, सर 100 निकलता है, लेकिन मेरे मुझ में 100 में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पता है कि 100 नीचे जाएगा तो फिर लोचे, उससे तो अच्छा है कि भाई ये 50 से सब तीनों के तीनों कटते हैं, देखो तो मैं यहाँ पर कॉमन क्या लेने वाला हूँ, 50 ही लेने वाला हूँ, तो यहाँ से मैंने 50 कॉमन लेना है, 50 कॉमन लिया, देन आई विल गेट 2/x प्लस ये हो गया 4/y इज इक्वल टू 250, एंड देयरफॉर 2/x प्लस 4/y is equals to 250/50, then we will get 5 here, ओके। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर यहां तक का तो आपको पता है। अब हमारे इंटरेस्ट में ये दो ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में क्या करेंगे, तो we let 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। अब 1/x वाला ये है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये आया इक्वेशन नंबर 3, एंड ये वाला जो है इट इज 2a प्लस 4b सॉरी इज इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 4।
अब क्या करेंगे दोस्तों, तो क्या सर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है, वही करना है। चलो अब 2a मल्टीप्लाई, स्टेटमेंट आपको डालना है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 एंड 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस है माइनस, देन ये गया, अब ये माइनस कुछ लोचे है, 2a प्लस 2b यहाँ पर 5 है, 2a प्लस 2b इक्वल टू 8 है, यहाँ पर मैंने माइनस किया है, तो कुछ लोचे, एक मिनट, 2a प्लस 4b इज इक्वल, ये माइनस 2b इज इक्वल टू 3 नहीं आना चाहिए कभी भी, कुछ लोचे देख लेते हैं। ओ यस, लोचा मिला, देखो ना यार, ये 4 है, ये 4 है, अरे क्या, देखो 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 कहाँ लोचा है, ये देखो यहाँ पर 4/y था, मैंने खाली 1/y लिखा था, तो बोलना चाहिए ना आपको सर ये आपने गलती कर दी है, बराबर। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगा 1/x, मतलब a प्लस 4b में, तो सर इसको 2 से थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, खाली माइनस कर लो ना, a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 एंड ये तो 2a प्लस 4b तो 5 था इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस है माइनस, देन ये गया माइनस a इज इक्वल टू -1, देन a इज इक्वल टू 1, हाँ अब a इज इक्वल टू 1 आया, और पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर इसको 3 में, देन 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3, बराबर। अब क्या करेंगे कि भाई अब a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3 आया, तो कि भाई हमने तो लेट जो किया था अज्यूम, तो कि भाई a इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर a इज इक्वल टू, a की जगह पर 1 इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलता है 1, अब b इज इक्वल टू 3 और देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/y, देयरफॉर b की जगह पर 3 इज इक्वल टू 1/y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/3। कोई बोलेगा सर आंसर तो नहीं आ रहा है, आंसर तो इतना नहीं है, अरे नहीं ही है ना आंसर, ये b 3/4 देन y इज इक्वल टू 4/3, अब देखो ये 4 यहाँ पर जाएगा, 3 नीचे आएगा, देन 4/3, सर ये आंसर नहीं, अरे ये आंसर थोड़ी है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमने किस में कन्वर्ट किया था, मिनट में कन्वर्ट किया था ना, तो अब इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर, क्यों मल्टीप्लाई करना है 60 से, सर ये तो आपने गलत सीखा नहीं, ये आप समझो, क्योंकि ये तो स्पीड की बात है ना, तो मतलब कि ये स्पीड 1 मिनट, मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर नहीं, लेकिन ये क्या है 1 किलोमीटर पर मिनट, मिनट में तो थोड़ी होता है, वो तो आवर में जाना है, देन 60 से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 मिनट में वो इतना करता है, तो फिर आवर में तो 60 आ जाएगा, क्योंकि इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको करना है y इज इक्वल टू 4/3 इंटू 60, देन 20 इज इक्वल टू आया 80 किलोमीटर पर आवर। ये समझो, कई जगह पर है ना वो लोग ऐसे नहीं करते, ये सिंपली इजी करने के लिए मैंने ये किया यूनिट में कन्वर्ट, अगर नहीं करते आवर में रखते फिर भी हो जाता, लेकिन वहां पर क्या करना है 250 को आवर में कन्वर्ट कर लेना है वहां पर मिनट की जगह पर, ठीक है, चलो ओके।